अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़कीर सिकंदर अली आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम मौजू ले आए हैं किरदार। किरदार हमको कैसा इस धरती पे निभाना चाहिए, इस कायनात में हमारा किरदार कैसा होना चाहिए। इस धरती के गोले पे किरदारों से ही आदमी ज़िंदा रहता है, वरना मर जाता है। कोई आदमी ऐसा है मरने के बाद वो ज़िंदा होता है, वो किरदार से ज़िंदा रहता है और उसकी तारीख़ बनती है। दोस्तों, इस मौजू पर हम आज ये प्रोग्राम वीडियो बना रहे हैं, तुम तक पहुँचा रहे हैं। हमारा ये जो बॉडी है, हमारा जो ये जिस्म है, हमारा जो डील है, ये कद काठ है, ये वजूद है हमारा। इस वजूद में तीन ऐसे चीज़ रहते हैं, ऐसे तीन हैं चीज़ जो तीन शयों को मांगते हैं। तीन शय हमारे वजूद में मौजूद हैं और वो तीन शय दूसरे को मांगते हैं। ये तुमको मैं बताऊं तो वो तीन शय अज्जा हमारे जिस्म में कौन से हैं। पहले ये हमारा मगज़ जिसको हम खोपड़ी कहते हैं, ये खोपड़ी। दूसरा हमारा पेट, दूसरा हिस्सा ये। तीसरा हमारा नफ्स। ये तीन अज्जाएँ, तीन शय हमारे जिस्म में मौजूद हैं। वो तीन और शयों की बात करते हैं, तीन और अज्जाज को मांगते हैं। वो कौन से हैं जिसको मांगते हैं? एक ज़र्र, दूसरा ज़मीन, तीसरा जन्न। ये तीन शयों को हमारा जिस्म मांगता है। ये तीन चीज़ें हमारे जिस्म में मौजूद हैं और तीन चीज़ों को मांगते हैं। जैसे हमारा पेट है, वो उसको हम क्या खिलाएं? बादाम खिलाएं, पिस्ता खिलाएं, हम तो हकीम हैं, जवाहरात मार कर खिलाएं, सोन को मार कर खिलाएं, गोश्त मच्छी खाएं, जो भी खाएं, ये हमारा पेट नहीं भरता और वो उसमें मुतमईन नहीं होता तो हमने ये फला चीज़ें खाई हैं। दूसरा हमारा नफ्स, उसको भी यही ख्वाहिश होती है तो कोई न कोई ऐसा खूबसूरत औरत आ जाए, कोई लड़की मिल जाए, हम उससे अपना ख्वाहिश पूरी करें। हम उससे पूरी करेंगे तो दूसरे दिन और बोलेंगे तो इससे और खूबसूरत मिल जाए, फिर उससे ख्वाहिश पूरी करें। मगर अल्लाह हमको गुनाहों से बचाए, मगर गुनाहों से अल्लाह हमको बचाए। मगर वो बोलेगा तो भला शादी करें और खूबसूरत और से और लड़की हम को मिल जाए जिससे हम अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करें। 3 शादियां करें, 4 शादियां करें और उसको तलाक देकर और शादियां करें। ये इंसान का नफ्स भी नहीं भरता, ये भी मुतमईन नहीं होता। दोस्तों, ये 2 चीज़ें। तीसरा चीज़ हमारा मगज़, खोपड़ी, वो भी नहीं भरता। कितना दुनिया दौलत मिल जाए, कितना में मिल जाए, मगर ये हमारा ये नहीं भरता। खोपड़ी को हमको ये इतना आसाइशें अल्लाह ने दिया है और हमको इतने आसाइशें हैं हमारे पास, बस मेरे लिए यही काफ़ी है, ये नहीं भरता। ये तीन चीज़ें हमारे बॉडी और हमारे इस जिस्म में मौजूद हैं और तीन चीज़ और को वो मांगते हैं और वो मिलते हैं तब तो हमारा हम मुतमईन नहीं होते। फिर हम किस लिए कर रहे हैं ऐसा हमारा नमूना, ऐसा हुलिया, ऐसा किरदार। हम तो किरदार को बनाएं,
हम अपने किरदार को इतना बनाएं, हम अपने किरदार को इतना ठीक करें जो हम तारीख बन जाए, पूरे दुनिया में हमारा नाम रोशन हो जाए। मगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम हम अपने मुल्क तक तो मशहूर हो जाएं, वहाँ इतना किरदार अदा करें जो हम अपना मुल्क का रोशन नाम करें। भला ये भी नहीं कि हम कर सकते तो अपने घरों तक महदूद हो जाए, हम तो अपने घर में अपने घर तक तो सुठा किरदार अदा करें, सही किरदार अदा करें। जैसे हमारे घर में 10 फर्द रहते हैं तो हम कोई भी आदमी वो मर जाए तो वो 10 आदमी जो उसके घर के फर्द हैं वो तो उसको सालों तक याद करते रहे और करता रहे उसके किरदार को। तो ये हमारा जो घर का ये फर्द था, ये बहुत अच्छा था, ये क्यों मर गया। दोस्तों, ये किरदार के से ही बनता है। इंसान की जो ये ज़िंदगी है वो किरदार से ही जिंदा रहता है। वो मर नहीं सकता। कोई मर जाए, उसने किरदार सही अदा किया तो वो मर नहीं गया, वो जिंदा है, उसका किरदार जिंदा रहेगा। आओ तो और इसके मौजू पर हम और तुमको दलीलें दें। इंसान इतना क्यों जद्दोजहद करता है? इसलिए करता है तो हम आप मना सुख से रहे और ये अच्छे जो अच्छा हम बनाए अपने मना चीज़ों को हासिल करके ज़िंदगी को सही बनाएं। तो वो जो ज़िंदगी में हमको मुयसर सुठे दुनिया मुयसर हो, दौलत हो, जो भी सहूलत मुयसर हो, वो अपने अपने बेटों तक पहुँचाएँ और मैं भी खुश रहूँ और मेरे बेटे भी खुश रहे, हमारे जो फ़र्द हैं वो भी खुश रहे। असली ये जद्दोजहद है। आओ मैं तुमको बताऊँ तो ये सही है या गलत है। दोस्तों, ये हम जो पौधे दरख्त होता है, जो दरख्त लगाते हैं उसको माना हम तो दरख्त को बड़ा होने में काफ़ी वक्त लगता है। मैं तुमको बताऊं तो ये जो दरख्त होता है ये बड़ा होता है तो ये जो फल करता है, फल फ्रूट, तो आप नहीं खाते, वो दरख्त को काम नहीं आता, दरख्त के बच्चों को भी काम नहीं होता। ये दरख्त दूसरे के लिए जीते हैं। ये भी मखलूक है, ये अपने लिए नहीं वो फ्रूट करता है, ये अपने के लिए मेवा नहीं बनाता है, पैदा अपने लिए मेवा नहीं पैदा करता है, ये दूसरे के लिए पैदा करता है। तो इससे हमको भी सबक मिलता है। हम तो फकीर लोग हैं, हमारा जीना मरना इंसान के लिए है। हमारे पैसे या लेन देन ये जो को सारे हैं अपने लिए भी नहीं है, अपने बच्चों के लिए भी नहीं है। हम तो फकीर लोग हैं, हमने ये दुनियादारी को हमें तो नहीं दिया। बाकी आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ। आम आदमी जो पैसों को नफ्स की ख्वाहिश के लिए, पेट के ख्वाहिश के लिए, खोपड़ी को भरने के लिए ख्वाहिश के लिए सारे इंसानों के चैन सुकून को बर्बाद करता है और अपने लिए हर शय हासिल करने के लिए, मगर अब तक वो मुतमईन नहीं हो सका। कितना भी उसको हासिल हुआ है मगर वो मुतमईन नहीं हो सका। अब मैं उसको बताना चाहता हूँ। तो ये जो पौधे हैं ये भी मखलूक़ात हैं, ये भी दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए फल मेवे माना उसमें होते हैं। तो ये हमको दर्श हैं। अब मैं तो को दूसरा दलील दूँ। ये जो को दरिया बहते हैं पानी का, ये ज़मीन ये पी जाए तो ये सारा पी सकता है और ये दरिया सूख जाए, मगर ये ज़मीन भी मखलूक़ात है। ज़मीन उतना पानी पीता है जैसे वो फसल दे सके। जून जुलाई में तुम पानी को माना ये ज़मीन को तुम खोदोगे तो तुमको जरो उसका पानी 15 फुट से नीचे मिलेगा। अब तुम बताओ, तो इस वक्त फसल जिस वक्त हम करते हैं वो इतना ज़मीन पानी पीता है जैसे वो फसल उगा सके।
ज़्यादा नहीं पीता, क्यों नहीं पीता? वो हमारा ख्याल रखता है। हम वो मखलूक हैं, वो भी मखलूक है, वो दूसरे मखलूकों का ख्याल रखता है ज़मीन। तो दूसरे मखलूक को सहूलतें दें, उसको फ़ायदा दें। तो हमारी सोच में ऐसा होना चाहिए दोस्तों। किरदार से इंसान की सुझाव होना चाहिए। किरदार से ही इंसान को कोई जान ले, वरना नहीं जान सकता। हम अपना किरदार सही बनाए, हम इंसानों के लिए जिए, हम दूसरों के लिए जिए, हम दूसरों को सहूलतें दें, हम दूसरों को फायदे दें। सिर्फ अपने लिए जीने से मरना बेहतर है। सिर्फ अपने लिए, अपने बंदों के लिए, सिर्फ अपने फर्दों के लिए जीने से मरना बेहतर है। क्योंकि ये सारे अपने हैं, सारे इंसान हैं। यहाँ मैं तुमको एक और बात बताऊं, जब भी किसी आदमी को कोई धक्का लगे या कंडा लगे या कोई न कोई को जिस्म में कोई हो जाए, तो ये हमारे दीन में, इस्लाम में है, तो वो उसके सारे बदन को दर्द होगा। ये उसके मानद हैं, ये उसके मानद हैं। तो एक मोमिन को, एक इंसान को, एक मुसलमान को जो भी दर्द हो, तो वो सारे मुसलमान को दर्द होना चाहिए, सारे इंसान जात को दर्द होना चाहिए। सारे इंसान को ये दर्द है, ईज़ा है, ये किसी एक को नहीं है। ये इस हमारा जिस्म के मानद है हमारा दीन इस्लाम, और हमारा तहजीब, हमारा मजहब, हमारे अल्लाह का जो प्रोग्राम है, निज़ाम दस्तूर, या हमारे जो रसूल है उसका निज़ाम दस्तूर, उसका जो को माना ये जो को उसने ये निज़ाम लाया, उसने जो को ये माना दीन लाया, वो ऐसा सिखाता है हमको। तो हम दीनदार बन जाएं, हम इस्लाम में दाखिल हो जाएं, हम अपना किरदार को संभाल कर चलाएं। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।